हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को, शिवम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी क्लासें चल रही हैं वो क्लासें आप अच्छे से उसकी स्टडी कर सको। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ, जैसे बहुत से बच्चों का हमारे पास मैसेज आया है कि सर मुझे नींद आती है, जब हम पढ़ते हैं तो मुझे नींद आती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, आपकी क्लास को टाइम से नहीं ले पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम ही क्लास को मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, जिससे हमारी क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं, उनको नींद आ रही है। लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज, आधे से ज़्यादा बच्चों का मैसेज ये भी है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपना एक, जो कुछ डॉक्टरों ने भी ये बात बताई है, हम अपना कुछ रियल अनुभव आपको बता रहे हैं कि आपको स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, कितनी देर तक। देखो, हमने भी 17-18 घंटे स्टडी की है। ठीक है, कैसे की है, आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आप जिस तरह से हम बताएंगे, आप भी उसी तरह से उस, मतलब जो रूल है ना, उसको फॉलो कीजिएगा। अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा और उसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िएगा। हाँ, देखिएगा कैसे हमने वीडियो आज बनाई है ये कि पढ़ते हुए नींद आती है, डॉक्टर ने क्या बताया। ठीक है, डॉक्टर ने बताया सो बताया, लेकिन जो हमारा जो रियल अनुभव है, हम किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मेरी एक आदत है। हम अपनी जो हमारे लाइफ में जो हमारे होता है, घटना घटती है, हम उसी से सबक सीख जाते हैं और उसी के आधार पर ही हम आगे कदम रखते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल पर भी हम अपना अनुभव, प्रैक्टिकल से ही हमारा जो कुछ है वो सब कुछ अनुभव प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है, खुद के प्रैक्टिकल पे, किसी दूसरे पे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये डॉक्टर की तो बात दूसरी है। हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं, देखो दोस्तों, पेन कॉपी कलम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सुनते रहिएगा। देखो, आप सुबह से हम आपका रूटीन बताएँगे। सुबह से रूटीन क्या रहेगा आपका पढ़ाई में। सबसे फर्स्ट बात हमारी ये है पढ़ाई के लिए दोस्तों, देखो, अगर आपको नींद आती है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, नींद आती है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो हमारे पास मैसेज करोगे, सर हम बोर हो रहे हैं। ठीक है, हम बोर हो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कभी भी देखो, एग्ज़ाम का टाइम है, पुलिस के एग्ज़ाम का टाइम है भाई, हम उसी की तैयारी करा रहे हैं। कभी भी सुबह 4 बजे उठकर न पढ़ें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, वो सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाएंगे, फिर 4 बजे उठने के बाद वो पढ़ने लगते हैं, ना नींद हो पाती है, ना पढ़ाई हो पाती है, दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं हो पाती है। बस किताब को खोले रखे हुए आँखों के सामने, घर वाले देख रहे हैं, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को नींद लगी है। ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा, मत पढ़ो, पढ़ के सो जाओ, आराम से सो जाओ। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे उठना चाहिए सुबह, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब तक आपको नींद आए, मेरी बात को सुनना, इस बात पे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब तक आपको नींद आए, आप उस नींद को पूरा कर लीजिएगा। भाई 6 बजे तक तो नींद पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 5 बजे ही मत उठो, आप 6 बजे उठो सो के। 6 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 6 बजे से उठने के बाद आप जितना भी अपनी दैनिक दिनचर्या होती है, और उसके हिसाब से आप अपना सब कुछ कीजिएगा। फिर लगभग आधे घंटे में आप सब कुछ फ्रेश होकर आप एकदम रेडी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे तो उसके बाद आप क्या करें, बस पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं तो आप बैठ जाएं आराम से और पढ़ते रहें। खाएं पिएं कुछ भी नहीं, ये नहीं कि हमने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारा पेट फिर से भर लिया, पेट खाली करके तुरंत पेट भर लिया तो आपको फिर से सुस्ती आएगी। ठीक है, जब सुस्ती आएगी तो पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए मतलब चाय पिए तो बहुत ही हल्की, और उसके साथ कुछ भी ना खाएं, बस पढ़ते रहें, लगभग आप 12-1 बजे तक पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, हम ये रूटीन उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो रूम लेके पढ़ रहे हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, घर वाला भी अपना सकता है।
लगभग आप 12-1 बजे तक ऐसे पढ़ाई कर सकते हो बगैर कुछ खाए पिए। देखें, हम देखते हैं कैसे नींद आएगी आपको। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर नींद भूख लगेगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल बात सही है। उसके लिए आप कुछ थोड़ा बहुत खा लें, ठीक है। 1-2 दिन भूख लगेगी, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। फिर क्या करेंगे आप, ये सब होने के बाद आप जैसे ही भाई 12-1 बज गए, अब तो खाना का टाइम हो गया, तुरंत नहा लें, नहा के अपना खाना बनाएं। और खाना बनाने के टाइम ही अपना टाइम वेस्ट मत करें। उसी टाइम पर आप लोग जैसे ही खाना बनाएंगे ना, उसी टाइम पर आप लोग अपने जो हमारी यूट्यूब पे ऐसी जीएस की क्लासें हैं, जीके की, हिंदी की कुछ क्लासें ऐसी हैं जो हम देखेंगे नहीं, सिर्फ सुनने से वो हमको उसका रिवीजन होगा। आप अपना ईयरफोन लगाइएगा, ब्लूटूथ कुछ भी लगाइएगा और मोबाइल से बस मोबाइल साइड में रख दीजिएगा। इधर खाना भी बनता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका खाना 2-3 बजे तक रेडी हो जाएगा, खा पी के आप 2 बजे तक रेडी हो जाएंगे, 2 या 2:30 बजे तक। उसके बाद आपको 1 घंटा फिर सोना है दोस्तों, फिर सोना। ये नहीं कि अब नहीं सो, आपको उतने ही टाइम मोबाइल स्विच ऑफ करके 1 घंटे तक आप दोस्तों 1 घंटे तक आप सो जाओ आराम से, खूब अच्छे से बेफिक्र होके। सुबह जैसे ही आप उठोगे 3, 3:30 या 4 जितने भी, आराम से फिर उठ के बैठ जाओ। बस आप हाथ पैर धो आराम से, जो कुछ थोड़ा बहुत पानी आनी पियो पी लो। खाना फिर भी ना खाएं, क्योंकि अभी तो खा के सो, जैसे ही भाई खाना खाने के बाद बिल्कुल पढ़े ना आप। खाना खाने के बाद पढ़ भी नहीं सकते हैं, एक तो हम बैठ नहीं पाएंगे, दूसरी बात जब हमारा खाना पचता है तो भाई उसमें हमको ऊर्जा तो मिलेगी ना। जैसी ऊर्जा मिलेगी तो सुस्ती तो बढ़ेगी। तो इसलिए सो जाएं आप आराम से, ठीक है दोस्तों। फिर आराम से क्या करते रहें, 6, 6:30 या 7 बजे तक पढ़ते रहें 2-3 घंटे। फिर उसके बाद 7 बजे के बाद आप थोड़ा टहलने के लिए जाएँ। टहलने के बाद फिर वही 7:30 का टाइम हो जाएगा। 7:30 बजे के बाद फिर आके तुरंत बैठ जाएं, हाथ पैर धोएं फिर से और पढ़ते रहें। आप मेरे हिसाब से 11 बजे तक पढ़ाई कीजिएगा। 11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खाना पीना बनाएं और खा पी के फिर सो जाएं और फिर सुबह ही इतना उठें। देखो इसमें क्या है, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। क्या है, आपकी जो नींद है वो नींद भी पूरी हो जाएगी और आपकी जो पढ़ाई है, ठीक, आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। दोनों काम हो जाएंगे, इधर खाना भी बनेगा, पढ़ाई भी होगी, नींद भी होगी, तीनों काम, नहाएंगे धोएंगे सब कुछ। दोस्तों ये रूटीन आप अपना के देखो, अपने ज़िंदगी में ये रूटीन ला के देखो। आपकी पढ़ाई इतनी अच्छे से मैनेज आप कर लोगे पढ़ाई को। कभी भी मेरे पास ये मैसेज नहीं करोगे कि मुझे नींद आती है। भाई नींद क्यों आएगी, जब मुझे नींद लगेगी तो नींद आएगी। उसका कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है, कि नींद ना आए। भाई नींद आई तो सोना पड़ेगा। अरे हम नींद लेके ही पढ़ेंगे, बहुत 24 घंटा बहुत होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये नुस्खा अपना खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको अपनाइएगा, फॉलो कीजिएगा और मैसेज मत कीजिएगा आप मेरे पास कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों, शिवम स्टडी चैनल पर नए हों, तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हर एक वीडियो को देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी की हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।